फिर से आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, आज आज करंट अफेयर्स को ध्यान रखते हुए पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात इतनी है कि हमको यूपी जो आने वाला एग्ज़ाम बीडीओ का री एग्ज़ाम है, और जो बीडीओ के 2 एग्ज़ाम है, एक तो 28 जून को है, दूसरा 1 जुलाई से लेकर आगे तक 1 महीने के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उन सबको सब में करंट अफेयर्स मेन होती है, जैसे कि सबको पता है करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स पहले इस बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी बुक से घटना चक्र ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपने अगर नहीं देखी तो एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये 3 बुक को ही हम ध्यान में रखेंगे, और इन 3 बुक के अलावा उसके बाद फिर से हम प्रैक्टिस पर ही ध्यान देंगे। उसके बाद थ्योरेटिकल मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और इस बुक में ऐसा नहीं है कि हम सबका सब बताएंगे, जो भी डार्क में लिखा हुआ है, ठीक है, उन पर ध्यान देंगे जो कुछ डार्क में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो डार्क में है वही सब चीज़ें बदली हुई, बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है, राष्ट्रपति अब हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े 14वें नंबर के, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। ठीक है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़े, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। द्रौपदी मुर्मू हैं 15वें पोजीशन पर। न्यायिक प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। ठीक है, कौन है? DY चंद्रचूड़, CJI कौन से हैं? 50वें नंबर के हैं। ठीक है, इन्होंने ही जो केरल में मलयालम भाषा, जो इन्होंने कहा है कि एक समिति बनाओ जिसमें जो भी न्याय होगा वो उसकी क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप होगा। ठीक है, मतलब न्याय क्षेत्र भाषा में दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करने के लिए बोला है। ठीक है, इसलिए केरल में सबसे पहले भाषाई आधार पर जो न्याय होने लगा है वो केरल में होने लगा है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वेंकटमणि 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के हैं आदर्श कुमार गोयल। सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़े। ठीक है, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री ही राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए ये जगदीप धनखड़े हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त EC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन हैं राजीव कुमार 25वें नंबर के। अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनके बारे में बताया गया है कि अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति चुनेगा चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनेगा। ये कैसे चुनेगा? ये 3 लोगों की टीम होगी। एक होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरा होता है विपक्षी जिसके पास जो विपक्ष में है, विपक्ष का नेता। अगर विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं तो उनके विपरीत, उनके अपोजिट में जिस पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा होंगे उनमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। और दूसरा होगा CJI, तीसरा CJI होगा। इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के चुने जाएंगे। ठीक है, तो अभी कौन है? राजीव कुमार है 25वें नंबर के। ठीक है, अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर पे। और ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर पे। कैग CAG और CGA महालेखा परीक्षक, महालेखा महानियंत्रक हैं MS दुबे 28वें नंबर के। SS दुबे महालेखा नियंत्रक हैं CJA। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, बाकी देखते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन है मुख्य आर्थिक सलाहकार। इकोनॉमिकल एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरम। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।
ये गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देखते हैं SSB के हैं रश्मि शुक्ला। SSB के प्रमुख कौन है? रश्मि शुक्ला। और NDRF के हैं अतुल करवाल। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के हैं अतुल करवाल। CEO नीति आयोग के CEO है BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, उसके आते हैं अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हैं संगीता वर्मा। अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लाहोटी हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के माधवी बुच हैं सेबी की नई भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष। CBDT के हैं नितिन गुप्ता। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हैं अध्यक्ष नितिन गुप्ता। ठीक है, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हैं संतोष कुमार यादव। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। निदेशक भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के हैं जी कृष्ण कुमार हैं BPCL के निदेशक। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान NCERT के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। अध्यक्ष ललित कला अकादमी के उमा नंदूरी। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उमा नंदूरी। CEO प्रसार भारती के हैं गौरव द्विवेदी। ठीक है, प्रसार भारती के CEO कौन है? गौरव द्विवेदी। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ 10वें नंबर पे हैं। अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के हैं डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। ठीक है, ये एक मूवी बनी थी उन्नी कृष्णन। ठीक है, तो ये कौन है? निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हैं मोहम्मद तैयब इकराम। तो IWF के कौन है? मोहम्मद जलूद हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब के हैं ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के हैं रोजर विन्नी। 36वें हैं अध्यक्ष रोजर विन्नी। भारतीय टेबल टेनिस संघ के हैं मेघना अहलवात। भारतीय टेबल टेनिस के संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलवात। और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के हैं कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। भारतीय ओलंपिक संघ IOA भारतीय ओलंपिक संघ पहली महिला हुई है PT ऊषा। विभिन्न संस्थानों के प्रमुख देखते हैं। अंतरिम अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक है राजेंद्र कुमार। ठीक है, EPFO के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? राजेंद्र कुमार। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख देखते हैं। फिक्की के लिए शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। और एसोचैम के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO है आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान।
आरबीआई गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास 25वें पोजीशन पे है, 25वें नंबर पे। तो भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई के सुधा बालकृष्णन। मुख्य वित्तीय अधिकारी फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं आरबीआई के सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। केनरा बैंक के के सत्यनारायण राजू। इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, इंडियन ओवरसीज बैंक के। यूको बैंक है अश्विनी कुमार के अध्यक्ष, यूको बैंक। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या है 12। यानी कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या है 12। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब पीएनबी में, और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं अब पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं अध्यक्ष सीईओ हैं सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? सुरेंद्र चावला। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। और भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीवीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख देखते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण देखते हैं। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के IVRD, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, भारतीय और अमेरिकी। महासचिव दक्षिण सार्क के कौन है? इसाला रूवन बीराकुन, श्रीलंकाई इसाला रूवन बीराकुन महासचिव है सार्क के। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, ब्राजील से। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के हैं, वोल्कर तुर्क। और देखते हैं कौन बदला। सिर्फ वही देखेंगे जो बदले हैं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट, ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा हैं। टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स के हैं नटराजन चंद्रशेखर और टाटा ट्रस्ट के हैं सिद्धार्थ शर्मा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कौन सीईओ कौन है? रोहित जावा। और TCS के हैं के कृतिवासन। यूट्यूब के हैं नील मोहन, सीईओ और फसाई के सीईओ हैं गंगा कमला वी राव। और NSE के हैं आशीष कुमार चौहान। सिर्फ वही देखेंगे जो चेंज बदले गए हैं। अब देखो, विश्व में भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर हैं। पहला फ्रंटियर अमेरिका, और दूसरा है फुगाकू, और तीसरा है लूमी। अब भारत के परम सिद्ध CDAC पुणे में, और प्रत्यूष IITM पुणे में, मेहर है IITM पुणे में।
अब देखो ये वाले त्यौहार और देख लो। माधवपुर मेला 2023 गुजरात में हुआ था। रोंगाली बोहांग बिहू असम में। मथुआ मेला 2023, गंगा सागर मेला 2023 पश्चिम बंगाल में। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 या आदि महोत्सव 2022 नई दिल्ली में। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 दिव्य कला मेला भोपाल में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव होता है नई दिल्ली में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड। माघी मेला 2023 झींगा मेला पंजाब में। और युसांग उत्सव 2023 मणिपुर में। पर्पल उत्सव 2023 और साओ जाओ उत्सव होता है गोवा में। अट्टुकल पोंगल 2023 ओणम पूर्व त्रिशूरपुरम केरल में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में। खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है महाराष्ट्र में। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 फरीदाबाद हरियाणा में। सरस आजीविका मेला 2023 लेवेंडर फेस्टिवल 2022 जम्मू कश्मीर में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 है कोहिमा नागालैंड में। और भोगाली बिहू 2023 अम्बुबाची मेला बैखो त्योहार असम में। भारत रंग महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 धारवाड़ व हुबली कर्नाटक में। चेरा महोत्सव 2023 होता है छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। तुरंगिया उत्सव 2023 परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात। तामो लिहासर 2022 सिक्किम में। धनु यात्रा उत्सव 2022 और नुआखाई महोत्सव ओडिशा में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में। स्वर्ग धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। संगाई महोत्सव 2022 सिरुलेई महोत्सव मणिपुर में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव 2022 गोवा में। मूंगफली उत्सव कड़ा लेकाई पैरे 2022 कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बांग्ला उत्सव 2022 बेहदी खलम महोत्सव 2022 मेघालय में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022 और सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 होता है रायपुर छत्तीसगढ़ में। बथुकम्मा फूल महोत्सव 2022 होता है तेलंगाना में। आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु में। और सोलंग महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में। आम महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। और खारची उत्सव महोत्सव त्रिपुरा में। ठीक है, फिर से देख लो। माधवपुर मेला 2023 गुजरात में। रोंगाली बोवांग और बिहू असम में। मथुआ मेला 2023 और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव 2022 नई दिल्ली में। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 दिव्य कला मेला भोपाल में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड। माघी मेला 2023 झींगा मेला पंजाब। युसांग उत्सव महोत्सव है मणिपुर में। पर्पल उत्सव 2023 और साओ जाओ उत्सव 2022 गोवा में। अट्टुकल पोंगल 2023 ओणम पर्व त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में। काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में। 36वां सूरजकांड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प कला मेला होता है 2023 फरीदाबाद हरियाणा में। सरस आजीविका मेला 2023 और लेवेंडर फेस्टिवल 2022 जम्मू कश्मीर। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड। माघ भोगाली बिहू 2023 अम्बुबाची मेला बैखो मेला है असम में। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में। 36वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 धारवाड़ व हुबली कर्नाटक। और चेरा महोत्सव होता है छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। तोरंगिया उत्सव 2023 परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात। तामो लिहासर सिक्किम। धनु यात्रा महोत्सव उत्सव 2022 नुआखाई महोत्सव 2022 ओडिशा में। 2022 वाले नहीं, सिर्फ 23 वाले ही देखेंगे। अब GI टैग तो बनारसी पान उत्तर प्रदेश। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश। रामनगर भंटा उत्तर प्रदेश। आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश। बासमती नगरी दुबराज उत्तर प्रदेश। ये भी चावल ये बासमती नगरी दुबराज। मुरैना के गजक मध्य प्रदेश। मुरैना के गजक यहाँ से मध्य प्रदेश। मुरैना के गजक और रीवा के
सुंदराजाम, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मुरैना के गजक और रीवा के सुंदरजा आम मध्य प्रदेश में। कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन द्वारा, कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन द्वारा 2023 में हिमाचल प्रदेश। बस इतना ही देखेंगे 2023 वाले ही। अब देखो चर्चित व्यक्ति जिनके निधन 2022-23 में हुए। सलीम दुरानी पूर्व क्रिकेटर थे। गार्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे। गार्डन मूर। प्रदीप सरकार लेखक एवं निर्देशक थे। सतीश कौशिक अभिनेता एवं फिल्मकार थे। E.M. अहमदी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। A.M. अहमदी भारत के पूर्व न्यायाधीश। सत्यव्रत मुखर्जी केंद्रीय मंत्री भाजपा के। O.P. कोहली पूर्व राज्यपाल गुजरात। तुलसीदास बलराम भारतीय फुटबॉलर। बलीपा भागवत पटकथा लेखक एवं यक्षगान गायक थे। बलीपा भागवत। जावेद खान अमरोही अभिनेता थे। ललिता लाजमी चित्रकार। परवेज मुशर्रफ पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान। वाणी जयराम पार्श्व गायिका। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट। नीलमणि फुकन कवि। बदरा अली जूफ गाम्बिया के उपराष्ट्रपति। केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राष्ट्रपति। पेले हैं ब्राजील के फुटबॉलर। कैकेला सत्यनारायण है अभिनेता। सुलोचना चौहान है मराठी लावणी गायिका। ग्रांट बहल होते हैं पत्रकार। मनोहर देवदसान होते हैं तमिल लेखक। कृष्णाजी राव होते अभिनेता। योगेंद्र अलग थे अर्थशास्त्री। डोमिनिक लापियरे लेखक हैं। पद्म भूषण 2008 में मिला है डोमिनिक लापियरे। झरना दास है अभिनेत्री। विक्रम गोखले अभिनेता। बाबू मणि हैं फुटबॉलर। तबसुम वे अभिनेत्री। दलजीत कौर खंगुरा अभिनेत्री हैं। R.L. कश्यप गणितज्ञ हैं। श्याम शरण नेगी देश के प्रथम मतदाता। श्याम शरण नेगी देश के प्रथम मतदाता, ठीक है। क्वेश्चन से पूछा देश के प्रथम मतदाता का नाम क्या है, तो श्याम शरण नेगी। ईला भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता। जमशेद जे ईरानी लोकप्रिय स्टील मैन ऑफ इंडिया। जमशेद जे ईरानी, तो स्टील मैन ऑफ इंडिया ये भी खत्म हो गए। नेपोन गोस्वामी अभिनेता है। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्म निर्देशक है। आनंद मनानी कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर। लियाम हैम्सन रग्बी खिलाड़ी। सब्बू अरुमुगुलम लोकप्रिय बिल्लू पट्टू के प्रतिपादक। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक। डॉक्टर तेमसू आओ लेखिका नागालैंड की। अरुणवाली हैं अभिनेता। अब चर्चित व्यक्ति देखते हैं। नहीं अभी तो वही चल रहे हैं। लुई फ्लेचर ऑस्कर विजेता। हेलरी मैंटन द बुकर पुरस्कार में पहली महिला। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन। कृष्णम राजू तेलुगु अभिनेता। स्वामी स्वरूपानंद है द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य। बीबी लाल है पुरातत्वविद। एलिजाबेथ द्वितीय है ब्रिटेन की महारानी। के.एन. सिंह है पूर्व न्यायाधीश। वालेरी पालाकोव हैं सोवियत अंतरिक्ष यात्री। रामचंद्र मांझी हैं भोजपुरी लोक नृत्य के। प्रियू शाह मुक्केबाज के। साइरस मिस्त्री हैं टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन। बी शेख अली हैं इतिहासकार, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव हैं पूर्व राष्ट्रपति रूस के। अभिजीत सेन है अर्थशास्त्री और एक गफ्फार नाडियावाला फिल्म निर्देशक हैं। सैयद सिप्ते रजी पूर्व राज्यपाल झारखंड एवं समर बनर्जी हैं फुटबॉलर। नारायण लेखक। अमिताभ चौधरी हैं पूर्व अध्यक्ष JPSC। राकेश झुंझुनवाला निवेशक शेयर बाजार के। माया थेवर अन्ना द्रमुक पार्टी के पहले सांसद हैं। अन्ना द्रमुक पार्टी के। रूडी कर्टजन है क्रिकेट अंपायर दक्षिण अफ्रीका। उमा पेम्मा राजू हैं फॉक्स न्यूज के संस्थापक। जानी फेमचान है पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के। निर्मला मिश्रा हैं बंगाली गायिका। फिरदेल रामोस है पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के। अतुलानंद गोस्वामी असमिया लेखक। बलविंदर सफारी ब्रिटेन के पूर्व लोकप्रिय पंजाब गायक। डेविड ट्रिवल हैं शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता। डेविड ट्रिवल। बाबा राफेलसन है द मोकिंग्ज के संस्थापक। अनंत यशवंत खरे हैं मराठी लेखक। भूपेंद्र सिंह हैं गजल गायक। निर्मल सिंह काले हैं पूर्व स्पीकर।
मोटी नारमन है जेम्स बॉन्ड थीम के संगीतकार। बैरी सिंक्लेयर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान। शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के। लुइस एचेवेरिया हैं मोसक के पूर्व राष्ट्रपति। जोम्स एडुआर्दो डॉस अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति। बीके सिंघल हैं भारतीय इंटरनेट के जनक। मोहम्मद सानुसी बारकिंदो हैं महासचिव ओपेक के। पी गोपीनाथ नायर स्वतंत्रता सेनानी गांधी नायक हैं। एन सुधीर भारत के पूर्व गोलकीपर भारत के पूर्व गोलकीपर। अब वर्ष 2022-23 प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं। देखिए ये बुक तो एक वीडियो में ख़त्म होने से रही है, ठीक है, और ऐसे पढ़ेंगे ना तो वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कम कम पढ़ेंगे और सही से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो वर्ष 2022 और 23 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं। पिनाकी चंद्र घोष इनको, ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS थे, ठीक है। अब ये इनका निधन हो गया है, ठीक है, जनरल बिपिन रावत का। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। नृत्य गोपाल दास थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इन्होंने किया है, विशाल बी शर्मा को। RS शर्मा CEO आयुष्मान भारत योजना के, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के CEO कौन है? RS शर्मा। आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है कि 5 लाख तक बीमा मिलता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। अतुल दिनकर राणे CEO एवं MD ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड। अतुल दिनकर राणे बने हैं CEO, ये CEO और MD दोनों हैं ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के। बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 चुनी गई हैं बबीता सिंह को। प्रदीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल हैं, ठीक है। प्रदीप कुमार मोहंती कौन है? भारत के लोकपाल। रुचिरा काम्बोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। बैनेसा नाकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के द्वारा बनाई गई हैं। बैनेसा नाकाटे। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला। अमिताभ कांत हैं भारत की ओर से G20 के शेरपा। जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक। पंकज त्रिपाठी भारत के चुनाव आयुक्त का नेशनल आइकॉन है। अरविंद बिरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। अरविंद बिरमानी। डॉक्टर राजीव बहल महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के, ठीक है, राजीव बहल। पंकज त्रिपाठी भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन है। पंकज त्रिपाठी, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन। RK सिंह है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? RK सिंह। अरविंद वालिया भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ, ठीक है, भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ है अरविंद वालिया। विक्रम देवदत्त महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक हैं विक्रम देवदत्त। पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, कौन है? पंकज कुमार सिंह। चेतन शर्मा BCCI चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। नरेश लालवानी है महाप्रबंधक मध्य रेलवे के। अश्विनी वैष्णव कौन है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर। मैथिली ठाकुर हैं स्टेट आइकन बिहार की। मैथिली ठाकुर स्टेट आइकन बिहार के हैं। एकनाथ शिंदे हैं प्रमुख शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। आयुष्मान खुराना है राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। MV सुचेंद्र कुमार हैं उप प्रमुख थल सेना के। AP सिंह हैं उप प्रमुख वायुसेना के। AP प्रमुख हैं उप प्रमुख वायुसेना के और थल सेना के उप प्रमुख हैं MV सुचेंद्र कुमार। ड्रग कंट्रोलर जनरल भारत के हैं राजीव रघुवंशी। राजेश मल्होत्रा हैं प्रधान महानिदेशक PIV के, ठीक है, PIV पंजाब नेशनल PNB नहीं PIV हैं ये।
प्रधान महानिदेशक हैं राजीव मल्होत्रा। अमिताभ मुखर्जी हैं महानिदेशक NMDC के। प्रणब हरिदासन MD और CEO एक्सिस सिक्योरिटीज के। SS दुबे हैं लेखा मानचक CGA के, लेखा महानियंत्रक SS दुबे। जिष्णु बरुआ अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के। क्रेग फुलटन है मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। तबलेश पांडे और M जगन्नाथ प्रबंधक निदेशक हैं LIC के। LIC के प्रबंधक निदेशक कौन है? तबलेश पांडे और M जगन्नाथ। के कृतिवासन हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO हैं के कृतिवासन। जी कृष्ण कुमार हैं अध्यक्ष भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के। मनमीत के नंदा है प्रबंध निदेशक व CEO इन्वेस्ट इंडिया। अजय सिंह हैं एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह। ठीक है, वर्ष 2022-23 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं। पद्म लक्ष्मी है UNDP की सद्भावना दूत। पद्म लक्ष्मी कौन है? UNDP की सद्भावना दूत। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन है WHO की मुख्य वैज्ञानिक। सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया UN वुमेन उप कार्यकारी अध्यक्ष। अंशुला कांत है विश्व बैंक के CFO। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। पहली हिंदू महिला जज है सुमन कुमारी। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं ये, और हमारे द्रौपदी मुर्मू 15वें। जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला, जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन। कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति अमेरिका की। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं। ये कौन है? उपराष्ट्रपति अमेरिका की। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत है माइकल ब्लूमबर्ग। सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान में है। पहली हिंदू महिला सिविल सेवक सना रामचंद्र गुलवानी। पियरे ओलिवर गॉरिंचस पियरे ओलिवियर गॉरिंचस हैं मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। कैटलिन नोवाक हैं पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी। के सुब्रमण्यम IMF। ठीक है, IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के सुब्रमण्यम। साइमन स्टील के हैं संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। साइमन स्टील, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हैं साइमन स्टील। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये है 57 पोजीशन पर। नताशा पिर्क मुसर पहली महिला राष्ट्रपति हैं स्लोवेनिया। डीना बोलुआर्टे पहली महिला राष्ट्रपति पेरू की। पियरे अनवियर गॉरिंचस मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओनिवियर गॉरिंचस। आयशा मलिक है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं आयशा मलिक। और पहली महिला, ठीक है, पहली हिंदू महिला सिविल सेवक हैं सना रामचंद्र गुलवानी। ठीक है, और पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं सुमन कुमारी। इंद्रमती गिल हैं मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमित गुल। मनीषा रोपेटा है पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की कौन है? मनीषा रोपेटा। वैनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ के। वैनेसा नकाटे। असीम मुनीर कौन है? सेना प्रमुख है पाकिस्तान के। डॉक्टर जेरेमी फर्राह मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हैं। डॉक्टर जेरेमी फर्रार। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष हैं सुष्मिता शुक्ला। अरुणा मिलर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मैरीलैंड अमेरिका राज्य के। क्लाइडन गे हैं अध्यक्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। क्लाइडन गे। मैनुएला रोकावोटी पहली महिला PM है इक्वाटोरियल गिनी की। मैनुएला रोकावोटी पहली महिला PM है इक्वेटोरियल गिनी। अप्सरा ए अय्यर अध्यक्ष हैं हार्वर्ड लॉ रिव्यू की। अप्सरा ए अय्यर। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस राष्ट्रपति हैं साइप्रस के।
साइप्रस के कौन राष्ट्रपति? निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। अजय बंगा हैं अध्यक्ष विश्व बैंक के। बोला टिनुबू राष्ट्रपति नाइजीरिया के। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। ठीक है। अरुण सुब्रमण्यम में पहले भारतीय अमेरिकी जज न्यूयॉर्क कोर्ट में। न्यूयॉर्क कोर्ट में जो पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन है? अरुण सुब्रमण्यम। बो वान थ्वांगो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, बो वान थ्वांगो। और नेपाल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति। ली क्यांग है प्रधानमंत्री चीन के, ली क्यांग। ठीक है। राम सहाय प्रसाद यादव हैं नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। ठीक है। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, एरिक गारसेटी। डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, एनडीबी के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। शेख मंसूर बिन जायद उपराष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के, शेख मंसूर बिन जायद। अब आते हैं केंद्रीय, ये नहीं देखेंगे, इनमें से जो भी चेंज हैं। अमित शाह को गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भी इनको मिल गया है, सहकारिता मंत्री। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अति प्रभार। धर्मेंद्र प्रधान को मिला है शिक्षा। ठीक है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस्पात मंत्रालय अति प्रभार। ठीक है। अब बात के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 को की शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त केवल 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। कुल वोटों की गिनती, कुल वोटों की वैल्यू थी, ठीक है, कुल वोटों की वैल्यू थी 52, ठीक है, 5,28,491, 5,28,491 कुल वोटों की वैल्यू थी। द्रौपदी मुर्मू का कुल मिले 2824 वोट, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 6,76,803। यशवंत सिन्हा को कुल मिले 1877 वोट, जिनकी वैल्यू थी 38,177। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और जनजाति पहली महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। ये कौन से समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं? संथाल समुदाय से, ठीक है। इनके पिता का नाम स्व बिरंची नारायण टुडू था एवं पति का नाम स्व श्यामचंद्र मुर्मू था। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला की स्नातक की पढ़ाई की है। रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला की स्नातक की पढ़ाई की है। वर्ष 1997 भाजपा में शामिल हुई और राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। राय रंगपुर नगर पंचायत के पार्षद। भाजपा की टिकट पर राय रंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी थी। उड़ीसा की विधानसभा ने इन्हें वर्ष 2007 को के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, ठीक है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 चुनाव चरण हुए 7, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मिली है 255। पंजाब में
आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, गोवा में भारतीय जनता पार्टी और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी, और कर्नाटक में चेंज हो गई। ठीक है। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए गए। अब और देखते हैं जो भी चेंज हुआ है वो सभी वही देखेंगे। मणिपुर के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मेघालय के हैं फागु चौहान। ठीक है। मणिपुर और देखते हैं मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा और हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। बिहार के उपराज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है। और कौन सा बदलाव है? हम आंध्र प्रदेश की राजधानी देखो बदली है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब है विशाखापत्तनम। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? विशाखापत्तनम। ठीक है। और महाराष्ट्र में उपराज्यपाल कौन है? ये है ना, महाराष्ट्र में राज्यपाल या उपराज्यपाल। तो महाराष्ट्र में राज्यपाल हैं रमेश बैस और आंध्र प्रदेश में एस अब्दुल नजीर। लद्दाख में बीडी मिश्रा उपराज्यपाल हैं। लद्दाख में बीडी मिश्रा। बात की उच्च न्यायालय देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उच्च न्यायालय में। कलकत्ता उच्च न्यायालय टी.एस. शिवगणनम है कोलकाता उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर और पटना उच्च न्यायालय के हैं के विनोद चंद्रन। ठीक है। के विनोद चंद्रन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान उच्च न्यायालय के मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव। केरल गुजरात उच्च न्यायालय के हैं चीफ जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायाधीश हैं सवीना। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायाधीश कौन है? सवीना। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय रमेश सिन्हा हैं। रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ के। मणिपुर उच्च न्यायालय के हैं M.B. मुरलीधरन और त्रिपुरा उच्च न्यायालय कौन है? T.M. गौड़ त्रिपुरा। अब आते हैं भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की थी? 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत के नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है जो 2019 में अमरावती से स्थापित किया गया। ठीक है। अब आते हैं विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। चप्पू कहाँ के हैं? बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। 23वें हैं शहबाज शरीफ। उसके बाद आते हैं नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। चीन के हैं प्रधानमंत्री ली कीयांग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और स्वीडन के राष्ट्रपति नहीं है। स्वीडन के उल्फ क्रिस्टियर्सन प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के।
इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं बे वान थांगो और ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं किंग प्रिंस चार्ल्स थर्ड और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। भारत एवं विश्व में प्रथम 2022 से 2023 तक हत्या के केस में एआई आधारित, अब इसको पूरा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। हत्या के केस में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। ठीक है, एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहला अधिकारी हैं सलिजा धामी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली रेलवे स्टेशन बनाया कर्नाटक में, इससे पहले था गोरखपुर रेलवे। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय है इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर। देश की पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल है उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है चंडीगढ़ में। नोरा वायरस संक्रमण का पहला मामला केरल में आया था, नोरा वायरस। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है आस्का थाना, गंजाम जिला ओडिशा। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन आस्का थाना, गंजाम जिला ओडिशा में। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम है हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है तमिलनाडु में। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र में। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है केरल के अलुवाक में स्थित बीज फार्म। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु में। और जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु तक। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है टसीगंग, हिमाचल प्रदेश। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला शहर है बड़ोदरा। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला शहर कौन है? बड़ोदरा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल। 100% हर घर जल घोषित राज्य है गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा, गुजरात। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य ग्राम पोर्टल। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा, केरल। पुल्लमपारा है 100% डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव है भारतौल गांव, उत्तर प्रदेश में। हर घर आरओ जल का जो ये आरओ मतलब ये शुद्ध जल होता है, ठीक है, आरओ से निकाला जाता है। यह है भारतौल गांव, उत्तर प्रदेश में। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। देश का सबसे बड़ा रबर डैम है गया, बिहार में रबर डैम। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है गोवा, ठीक है। और हर घर आरओ वाला पहला गांव भारतौल गांव, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर है औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन है? औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 पोजीशन पर। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन हुआ है गुजरात में। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर है कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है पूर्णिया में। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है पूर्णिया में।
वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। वैक्यूम आधारित। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बनाया जामताड़ा झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बनाया झारखंड जामताड़ा। भारत का पहला अमृत सरोवर है रामपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश है इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर। कार्बन न्यूट्रल पंचायत। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा है नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम है गोवा। और कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश है भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है कोच्चि केरल। भारत का पहला हेली हब है गुरुग्राम हरियाणा में। भारत के पहली निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1 है। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश है जापान। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव है कुंबलांगी गांव केरल। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है तंजावुर तमिलनाडु में। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट है ओमिश्योर। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम होता है IC50। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है रुद्र C-DAC निर्मित। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? रुद्र C-DAC पहला स्वदेशी सर्वर। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है सरोरा गांव गाजियाबाद। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनना है गंजाम जिला उड़ीसा में। गंजाम जिला। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व है तमिलनाडु। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश है UAE। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा असम। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल। ग्राफीन। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश है दुबई। ठीक है, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश है दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका से आया था। ओमिक्रॉन का। वर्ष 2022 से 23 में हुए प्रमुख समझौते देखेंगे। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग से। ठीक है, ये इतना देखते हैं। डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन आगे आए। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSC अकादमी और नाइलिट एशियाई देशों में चीतों को फिर से लाने में सहयोग हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका आगे आए हैं। एयर इंडिया में 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट साथ में आए हैं। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स। सरकारी ID का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर गूगल है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार पहल कर रही है। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DA और IFW और NAFED। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE और एडोब। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन। यूपी की भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा यूनेस्को रॉयल एनफील्ड। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार डेलियाइट इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार और डेलियाइट इंडिया ने समझौता किया है। टेली शिक्षा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, टेली शिक्षा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर ने समझौता किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण का पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत कनाडा ने के बीच समझौते हुए हैं।
मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फ़ोनपे कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिकलाइड और संयुक्त राष्ट्र की महिलाएं। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर हुआ भारत और पोलैंड में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन सहयोग हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सीडॉक की भी समझौता हुआ है। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारत वायुसेना और IIT मद्रास की भी समझौता हुआ है। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हाल और इजरायल एयरोस्पेस के भी समझौता हुआ है। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ आगे आए हैं। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण है NMDC और IIT खड़गपुर। AI की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच समझौता हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और SBI। कन्या पार्सेल परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आगे आए हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु HAL और BEL। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI, HDFC और स्केल पॉइंट के भी समझौते हुए हैं। ठीक है, अब इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में इसके आगे का देखेंगे।